हेलो वेलकम फ्रेंड, माय सेल्फ सागर वैद्य और आपका सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है भैया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है? तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब भैया कंसिडर करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिस और दूसरा ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इनिशियली जो इसका मास है, वो है m1। ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। ठीक है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखो, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उस इनिशियल वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं v1। ठीक है, और इसकी भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसका नाम देते हैं अपन v2। ठीक है, अब जब जब ये कोलिजन होगा, जब ये एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो क्या होगा? इस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोलाइड होंगे, तो वो टाइम होगा हमारा t। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए कोलाइड होगा और वो टाइम होगा हमारा t। ठीक है, जैसे ये कोलाइड होंगे तो इसमें क्या होगा? जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो क्या करते हैं? अपोजिट फोर्स लगाते हैं। दोनों क्या करते हैं? अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अपोजिट फोर्स एक दूसरे को लगाएंगे, तो ये लगा दिया फोर्स इन्होंने F इज इक्वल टू माइनस ऑफ F। ये इसको फोर्स लगाएगा, ये इसको फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ये कोलाइड होंगे, हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे ये एक दूसरे से कोलाइड होंगे क्या होगा? इसका क्या मास चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इसका मास चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये v1 से ये u1 हो जाएगी और ये v2 से u2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, मास, इसको हम m1 लिख सकते हैं, इसको m2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मास कैसा है? सेम है। अब देखो, m1 क्या एक्सेलरेशन को मैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिख सकता हूँ। ये हो गई हमारी u1 फाइनल वेलोसिटी और v1 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, नेगेटिव साइन जैसे का वैसा। ठीक है, m2 जैसे कि वैसा। क्या हम इस एक्सेलरेशन को u2 माइनस v2 लिख सकते हैं अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, समझ में आया? अब ये टी दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब m1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। m1 अपॉन इंटू u1 माइनस m1 और v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 इंटू u2। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस m2 इंटू v2। ठीक है, अब ये m2 और u2 को इधर ले आओ और m1 और v1 को उधर ले जाओ। ठीक है, m1 u1 ये इधर लेके आएंगे, क्या होगा? m2 u2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गई हमारी इक्वेशन। देखो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम पहले इनिशियल मोमेंटम हमारा ये था, ये हमारा फाइनल मोमेंटम था। ठीक है, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम और ये हमारा फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज सेम। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू।